दोस्तों आज हम लोग एक और मॉड्यूल जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। और जो एक मॉड्यूल है हमारा वो है वर्क फ्लो मॉड्यूल। ठीक है। तो वर्क फ्लो मॉड्यूल क्या करता है, तो अगर आपको कंटेंट मॉडलिंग में यानी कि अगर आपके पास में तीन यूजर है, मान लीजिए आपका एक यूजर है जो कि नोड को क्रिएट करता है, जो कंटेंट को क्रिएट करता है, एक कंटेंट एडिटर है, और एक रोल जो है वो कंटेंट पब्लिशर है। ठीक है। तो आपको परमिशन देनी कि जो कंटेंट ऐड करने वाला यूजर है वो केवल कंटेंट को ऐड कर पाए, जो कंटेंट एडिटर है वो केवल कंटेंट को डिलीट कर पाए और अपडेट कर पाए, और कंटेंट को पब्लिश करने वाला यूजर सिर्फ कंटेंट को पब्लिश कर पाए। और इस काम को करने की आपके पास में तीन स्टेट है। मान लीजिए पहली स्टेट जो है वो ड्रॉप्ड स्टेट है, दूसरी स्टेट जो है वो मान लीजिए आपके पास रिव्यू स्टेट है, और तीसरी जो है वो पब्लिश स्टेट है। तो इस काम को करने के लिए ड्रूपल कोर एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फ्लो मॉड्यूल। ठीक है। ये कोर मॉड्यूल है, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है। मैंने आप देखोगे यहाँ पे ड्रस कमांड का यूज करके इस मॉड्यूल को यहाँ पर मैंने इनेबल किया। ठीक है। तो जैसे ही मैं इनेबल करूंगा और कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे वर्क फ्लो का एक टेब दिखाई देगा। उस वर्क फ्लो पे मैं ओपन करके एक वर्क फ्लो क्रिएट करता हूं कि जब भी कोई यूजर नोड क्रिएट करेगा तो वो बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट स्टेट में होगा। जब एडिटर उसको एडिट कर देगा तो वो रिव्यू स्टेट पे कर देगा, और फिर पब्लिशर उसको पब्लिश करेगा तो पब्लिश स्टेट पे कर देगा। तो इसके लिए हम लोग वर्क फ्लो बना सकते हैं। ड्रूपल हमको एक बाय डिफॉल्ट वर्क फ्लो बना के देता है, और इस वर्क फ्लो को हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, कंटेंट टाइप पे अटैच भी कर सकते हैं। तो ये मैं कॉन्फ़िगरेशन पे गया, कॉन्फ़िगरेशन वाला मैंने पेज ओपन किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क फ्लो, तो मैंने यहाँ पर वर्क फ्लो को ओपन किया। अब आप जब वर्क फ्लो को ओपन करेंगे तो एक वर्क फ्लो हमको ड्रूपल ने डिफॉल्ट बना के दिया। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसी स्टेट भी बना सकते हैं, वर्क फ्लो की अलग अलग स्टेट भी बना सकते हैं। और वर्क फ्लो के कुछ सपोर्टिंग मॉड्यूल भी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मेल भेजना है, वर्क फ्लो चेंज होगा तब आपको मेल भेजना है, तो उसके लिए वर्क फ्लो सपोर्टिंग मॉड्यूल भी यहाँ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं वर्क फ्लो वाले इस पे आ गया हूँ। तो ये वर्क फ्लो है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि देयर आर नो वर्क फ्लो टाइप अवेलेबल, इन ऑर्डर टू क्रिएट वर्क फ्लो यू नीड टू इंस्टॉल मॉड्यूल प्रोवाइडेड। ये एक मॉड्यूल है जो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले जाते हैं यहाँ पर, और ये जो मॉड्यूल है इसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कंटेंट मॉडरेशन जो मॉड्यूल है वो हमको इनेबल करना है। तो मैं इसको भी द्रस की हेल्प से इनेबल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ कंटेंट मॉडरेशन, तो ये मॉड्यूल जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो कंटेंट मॉडरेशन मॉड्यूल को जब मैं इनेबल करूंगा तो आप यहाँ पर एक वर्क फ्लो देखेंगे, जो कि कुछ वर्क फ्लो जो बेसिक ड्रूपल ने हमको क्रिएट करके दिया है, वो ये वर्क फ्लो है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा बनाना है वर्क फ्लो जिसमें अलग अलग स्टेट होगी, मान लो कंटेंट क्रिएटर का अलग रोल है, फिर कंटेंट अप्रूवर का अलग रोल है, फिर कंटेंट पब्लिशर का अलग रोल है, फिर कंटेंट एडिटर का अलग रोल है, तो इस तरह के काम करने के लिए हमको जो है वो वर्क फ्लो मॉड्यूल बड़ा काम आता है। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर गए हम लोग, और ये मॉड्यूल अभी इनेबल हो रहा है, तो हम इस मॉड्यूल को इनेबल हो जाने देते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क फ्लो जो बना हुआ डिफॉल्ट वर्क फ्लो है वो काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कंटेंट मॉडरेशन मॉड्यूल इनेबल किया, और यहाँ पर आप देखोगे ये वर्क फ्लो बना हुआ है, यहाँ पे ड्राफ्ट, पब्लिश और ये तीन स्टेट जो है वो बनी हुई है। ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने इसको एडिट किया, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे ये तीन स्टेट बनी है। आपको और स्टेट अगर बनाना है तो आप यहाँ पर स्टेट को ऐड कर सकते हैं। क्रिएट ए न्यू ड्राफ्ट, जब भी कोई कंटेंट बनाएगा तो वो जाएगा ड्राफ्ट स्टेट में, और पब्लिश स्टेट का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन डिफॉल्ट जो स्टेट सेलेक्ट होगी वो ड्राफ्ट स्टेट सेलेक्ट होगी। और ये जो है फ्रॉम से लेके मतलब ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट हो सकता है ट्रांजेक्शन जो है वो। फिर पब्लिश स्टेट है, पब्लिश है तो ड्राफ्ट और पब्लिश है,
और ये जो ट्रांजेक्शन की स्टेट है कि कौन से क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं कि एक कंटेंट टाइप को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कंटेंट टाइप पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक कंटेंट टाइप ऐड करूंगा। वो कंटेंट टाइप क्या हो सकता है, वो बेसिक पेज हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बेसिक पेज ले लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि ये जो वर्क फ्लो है ये आपका अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, बेसिक पेज कंटेंट टाइप के ऊपर। तो अभी ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं कंटेंट सेक्शन में जाता हूँ, तो ये कंटेंट है, यहाँ पर मैं ऐड कंटेंट वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा बेसिक पेज। यहाँ पर आप देखिए मैंने बेसिक पेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ रहा है बेसिक पेज। अगर मैं और भी कंटेंट टाइप सेलेक्ट करूंगा तो ये वर्क फ्लो जो है वो उस कंटेंट टाइप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेट क्या होगी, ड्राफ्ट होगी। तो अभी देखिए क्रिएट न्यू बेसिक पेज पे मैं गया, तो ये मैंने क्रिएट न्यू बेसिक पेज, तो यहाँ पर स्टेट आ गया ड्राफ्ट। तो क्योंकि स्टेटस क्या रखूंगा, मैं ड्राफ्ट रखूंगा। और मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसकी परमिशन भी सेट कर सकता हूँ। तो परमिशन सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो हमको परमिशन भी मिलेगी कितने ट्रांजेक्शन को कोई यूजर कर सकता है। तो ये तो था ओवरव्यू वर्कफ्लो मॉड्यूल का। अभी मैं जो एंटिटी एपीआई की सीरीज है उस सीरीज के अंदर एक पूरा का पूरा मॉड्यूल बनाऊंगा जिसमें एंटिटी भी यूज होगी, कॉन्फ़िग एंटिटी भी यूज होगी, कंटेंट एंटिटी भी यूज होगी और वर्क फ्लो भी उसमें जो है वो यूज होगा।